प्रिय बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। 27 फरवरी 2026 को ये जो कक्षा 10वीं की गणित का पेपर संपन्न हुआ है, जिसका कोड 822 FB है, इसे आज हम लोग इस वीडियो में पूरा हल करने वाले हैं और आप लोग अपने उत्तरों को मिलाएं, जांच करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितने गलत। तो चलिए वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं खंड आ से। खंड आ है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे सी ऑप्शन लगा के आए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो इसका आंसर जो आपका सही आएगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसके गुणनखंड करके भी देखते हैं। 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 18, 2 नेम 18, 3 तिका 9, 3 एकम 3, यानी 2 की घात 2 और गुणे 3 की घात 2। ठीक है, बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, संख्याओं 26 और 91 का महत्तम समापवर्त यानी मासा 13 है, उनका लघुत्तम समापवर्त लासा क्या होगा? तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे अच्छा फार्मूला है, हमें यहाँ पे लासा बताना है। क्या करेंगे? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और भाग दे देंगे किससे? इसके मासा से। ठीक है, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। तो लासा जो हमारा आ जाएगा, इसकी हम गुणा करेंगे 26 गुणे 7, तो ये हमारा 182 प्राप्त हो जाएगा, यानी आंसर डी जो है सही है, बिल्कुल राइट आंसर। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 यानी प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। संख्याओं 150 और 210 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसका एचसीएफ आप भाग विधि से निकाल सकते हैं। चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं हम। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए 150 में भाग देंगे 210, क्या करेंगे? ये 1 पे जाएगा, शेष बचेगा 60। अब इस 60 से हम भाग देंगे किसमें? दूसरी संख्या में, जो छोटी संख्या होती है। तो ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा आपका 2 पे, 6 दूनी 12 यानी 60 दूनी 120 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 30। अब इस 30 में आप भाग देंगे किसे? इस 60 को। तो 3 दूनी 6 यानी 30 दूनी 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी वाला। ठीक है, यानी जिस संख्या जो संख्या लास्ट में शेषफल 0 कर देती है वो जो है संख्या एचसीएफ होती है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पांचवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, यदि -a बहुपद 2x² + 2ax + 5x + 10 का एक शून्यक है तो a का मान क्या होगा? तो इसे जब आप हल करेंगे ना तो इसका आंसर 2 आएगा। कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, बस ए जो शून्यक है इसका, यानी शून्यक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शून्यक -a, तो x की जगह पे क्या रख देना है? -a रख देना है। इस समीकरण में आपको x की जगह -a रख देंगे और हल कर देंगे, आंसर इसका 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपका कह रहा है, यदि a/3 - b/4 = 1 में a = 6 है तो b का मान क्या होगा? यानी इसमें आपको a का मान दिया हुआ और b का मान
निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a/3 माइनस b/4 बराबर 1। ठीक है, और a बराबर क्या रखेंगे हम, 6 रख देंगे इसमें। ठीक है, तो एक ही जगह रख देंगे, 6/3 हो जाएगा ये, माइनस b/4 और बराबर का 1। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 2 माइनस b/4 बराबर 1। इसको उधर ले आएंगे, उसको उधर ले चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 माइनस 1 बराबर b/4। यहाँ बचेगा 1 बराबर b/4। यहाँ 1 लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा b बराबर 4। देखिए किसी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन डी में जो है आपका राइट आंसर 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7, समीकरण x + 6 x - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, मूल कैसे निकालते हैं, जो संख्या यहाँ पे प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, यानी -6 हो गया, जो माइनस में होती है वो प्लस में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। कराए एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 2। क्या होती है बच्चा पार्टी, 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी यानी 2। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 9। कह रहा है त्रिभुज ABC में रेखाखंड, यहाँ पे गलत प्रिंट है, रेखाखंड होगा, रेखाखंड नहीं, रेखाखंड DE समांतर है BC। ठीक है, जहां D और E क्रमशः AB और AC के बिंदु हैं। यदि AD बराबर 2.1 सेंटीमीटर और DB बराबर 4.2 सेंटीमीटर तथा DE बराबर 3.1 सेंटीमीटर हो तो BC की माप क्या होगी। यानी इसमें हमें एक चित्र की जरूरत पड़ेगी, चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 को हम हल करते हैं। ये कुछ इस प्रकार इसका चित्र बनेगा। ठीक है, ABC और कह रहा है BC और DC, यानी हाँ चलिए यहाँ पर बना लेते हैं D और E। ये B और C और D और E जो है ये समांतर है। ठीक है, इनकी माप दी हुई है, A और D आपकी 2.1 और ये 4.2। ठीक है, और ये B और C की माप हमको बतानी है। D और E की माप हमें कितनी दी हुई है, 3.1। ठीक है, तो हम इसे थेल्स प्रमेय से कर देंगे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो उसे थेल्स प्रमेय से करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे AD बटे AB बराबर DE बटे BC। ठीक है, तो AD का मान A और D क्या है, 2.1 बटे AB का मान A और B, यानी इसे और इसे जोड़ देंगे हम। ठीक है, यानी इसको हम जोड़ेंगे 2.1 और 4.2 जोड़कर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6.3 बराबर DE का क्या है मान, 3.1 और बटे BC। ठीक है, इसको काटेंगे, 21 एकम 21, 21 त्रिका 63 होता है। ठीक है, तो ये आपका 1.1/3 बराबर 3.1 बटे BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमारा BC बराबर 3 गुणे 3.1। तो BC बराबर हमें मिल जाएगा 3 त्रिका 9.3 एकम 3। ये हो गया हमारा BC की माप, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है बिंदु 2, तथा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। यानी हमें इसका जो है ये y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक फार्मूला लगाएं आप, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये फार्मूला लगाएंगे तो इसको आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी बराबर, हमने फार्मूला बताया आपको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे डी जो है आपका 10 दिया हुआ है, ये देखिए ये मात्रक। ठीक है, और देखिए यहाँ पे x1 और y1 के मान ढूंढ लेंगे और y2 माइनस y1 के मान ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x2 हमारा हो गया है, ये होता है x1 y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x2 हमारा हो गया 10 माइनस x1 कितना है 2। ठीक है, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, y2 है हमारा y। ठीक है, y माइनस और y1 क्या है हमारा -3, यानी -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे हम, ये 10 ऐसे ही रहेगा जेब का त्यों, इसको घटाएंगे इधर, देखिए ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर इसका जो है हम दोनों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर इनका ये क्या नाम, ये हट जाएगा, ये चिन्ह जो है हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुणे यानी 10 की घात 2 हो जाएगा, ये 10 का वर्ग बराबर ये हट जाएगा। ठीक है, ये जो है रूट इनका हट जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका हो जाएगा 10 दशावन 100 बराबर 2 2 64 और प्लस ये y प्लस 3 का स्क्वायर ही ऐसे रहेगा। अब ये हमें निकालना, इसको हम बाहर ले आएंगे, तो ये होगा हमारा y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, और ये वाला 100 इधर आ जाएगा और ये माइनस का 64। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे, ये हमारा मिलेगा हमको y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे इधर तो ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 आएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या करेंगे, पहले हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, यहाँ पे दोनों चिन्ह है ना, तो पहले हम लेंगे ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है, तो इसका जो हम ये अंडर रूट हटाएंगे 36 का, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 6। ठीक है, तो हम लेंगे पहले ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 3, ये लेंगे ना, बराबर ऋणात्मक चिन्ह यानी माइनस का। ठीक है, तो y बराबर हमारा बचेगा -6 और माइनस का 3, तो y बराबर हो जाएगा हमारा -9। एक तो ये आ गया, ठीक है, y का मान। ठीक है, और जब हम यहाँ पे लेंगे इसको क्या नाम, धनात्मक चिन्ह ले लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक यानी प्लस का, तो y प्लस 3 और 6 प्लस का, तो y बराबर 6, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो जो इसके मान आए हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -9,3। ठीक है, ये -9,3, ये इसका राइट आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में होगा। देखिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, आपको देख लीजिए। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है यदि tan a बराबर 7/24 हो तो sec a का मान होगा। ठीक है, तो ये इसका मान होगा आपका 25/24 हो जाएगा। ठीक है, 25/24 हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 12, 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान होगा। ठीक है, तो इसका मान tan 45 का मान होता है 1, यानी 2 गुणे 1 बटे 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 एकम 2 बटे 1। ठीक है, 2 सॉरी ये 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर गुणा होगी नीचे जुड़ेगा, ये तो 2 एकम 2, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला ये है प्रश्न संख्या 13, sec a इंटू कॉस ए, sec a इंटू कॉसेक ए इंटू कॉट ए के समतुल्य होगा। तो इसके समतुल्य होगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए होगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका मान आपका 1 होगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न, यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई होगी। पहले प्रश्न को समझिए। कह रहा है यदि त्रिज्या 21, त्रिज्या क्या होती है आर, यानी आर बराबर दिया हुआ है हमारा 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, यानी थीटा कितना हो गया हमारा 60 डिग्री अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई होगी। यानी हमें चाप की लंबाई के लिए में पाई का मान की जरूरत पड़ेगा, यानी पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला होता है आई बराबर थीटा बटे 180 अंश गुणे पाई गुणे आर। ठीक है, तो आई बराबर थीटा का मान हमारा 60 यानी 60 अंश बटे 180 गुणे पाई का मान हमारा 22/7 गुणे आर का मान 21 को काट देंगे। 7 एकम 7, 7 तियां 21, 6 एकम 6, 6 तियां 18। ठीक है, यानी 1/3 ये हो गया आपका 1/3 गुणे 22/1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यानी कि, और यदि गुणा में 3 भी बचा है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 22 एकम 22। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 22 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में जो है ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कोड देखिए 60 अंश बन रहा है। वहीं देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एंगल यहाँ पे 30 अंश, जो कि गलत है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए फिलहाल इसका आंसर जो है वो बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16 की। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 4 सेंटीमीटर भुजा के दो ठोस घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये आपका इसमें LBH जो निकालते हैं उस फार्मूले से आप करेंगे, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। कह रहा है अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से यादृच्छिक चुने गए एक पत्ते के जोकर होने की प्रायिकता होगी। तो जोकर होने की प्रायिकता बतानी इसमें, यानी पत्ते कितने होते हैं, सभी पत्ते होते हैं 4। ठीक है, तो 4 और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। ठीक है, इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 13 चौक 52, यानी 1/13। यानी जिस भी बच्चे ने ये निशान लगाया बिल्कुल सही है, राइट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन संख्या 18 की बात करते हैं। कह रहा है यदि माध्य बराबर 3 मध्यक माइनस बहुलक बटे आर हो तो आर का मान क्या होगा, इसका 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल। और इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन संख्या 19 की बात करते हैं। कह रहा है बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, निम्नांकित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो देखिए जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा, बिल्कुल सिंपल है ये तो। ठीक है, तो जैसे इसकी 10 है बारंबारता, तो यही इसका बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 30 से 35। ठीक है, ये इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 देखिए कह रहा है दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, दोनों पासों को संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता होगी। यानी एक पासे पर कोई ऐसी संख्या आती है जिसको जोड़ने पर दूसरे पासे पर जो संख्या आती है उसको उन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाता है 7 हो जाता है। तो ऐसी संख्या क्या होगी, या तो एक आएगा एक पे 6 तब 7 होगा, या फिर एक पे 6 एक पे 1 तब 7 होगा, या फिर 5,2। ठीक है, या फिर 2,5, या फिर 3,4, या 4,3। इसके अलावा तो नहीं होंगे ना। तो इनको गिन लीजिए कितने परिणाम हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम हुए। और पासे कितने हैं, जब 2 पासे होंगे तो परिणाम कितने होते हैं, कुल 36 होते हैं। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 चंग 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6, यानी आंसर नंबर ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, 1/6 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब वर्णात्मक प्रश्न खंड बा स्टार्ट होता है हमारा। वर्णात्मक प्रश्न देखेंगे तो देखिए पहला प्रश्न देखिए बहुत ही प्यारा ट्रिग्नोमेट्री से दिया हुआ है। कह रहा है सभी खंड कीजिए, और का वाला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न, इसमें आपको LHS भी लेना होगा,
हल करने के लिए और RHS भी लेना होगा, ठीक है। दोनों पक्षों से आपको हल करना है, तब इसका आंसर आप पाएंगे। देखिए इसको कुछ इस प्रकार हल करेंगे। देखिए वही प्रश्न मैंने लिख लिया यहाँ पे, कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। तो पहले हमने इसको LHS लिया, LHS क्या हमारा 1 + sec a बटे sec a। तो इसको हमने क्या लिखा, 1 + sec a को हम तोड़ सकते हैं 1 बटे cos में, तो 1 बटे cos में हमने तोड़ लिया, दोनों जगह sec है तो दोनों जगह लिख लिया हमने, ठीक है। फिर क्या हमने इसका लासा लिया cos a, और यहाँ पे देखिए cos a + 1 बटे cos a, और बटे में तो ये है ही, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस cos से इस cos को काट दिया, तो क्या मिल गया हमें cos a + 1, ठीक है। ये देखिए cos a + 1 हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करा, फिर हमने RHS लिया sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a, ठीक है। तो 1 - cos स्क्वायर a, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a, और बटे में क्या है 1 - cos a, तो ऑलरेडी है ही पहले से ही। फिर हमने क्या कहा, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ, यहाँ भी हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर एक सर्वसमीका होती है a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर a + b, a - b से हमने इसको क्या कर दिया, हल कर दिया। इस चीज को हमने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, नीचे ये माइनस में दिया हुआ, इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 + cos a, या इसको हम लिख सकते हैं cos a + 1, ठीक है। तो ये देखिए और ये बिल्कुल सेम मिल गया, ठीक है। यही हमने को दिखाना है कि ये LHS में भी वही है, RHS में भी वही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार इसको आप हल कर पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसी चक्कर में थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।